प्यारे बच्चों, आगे अब हम लोग देखेंगे प्रसार। कल हम लोग देख रहे थे ताप में वृद्धि। आज देखेंगे ताप में वृद्धि। पहला पॉइंट था ऊष्मा के प्रभाव में। कल हम लोगों ने ताप में वृद्धि को पढ़ लिया था। अब आज देखेंगे दूसरा पॉइंट है प्रसार। प्रसार देखिए यहाँ पे अधिकांश ठोस द्रव एवं गैस गर्म करने पर प्रसारित होते हैं एवं ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझे। तो पहले हम लोग देखेंगे ठोस में प्रसार। चलिए क्रियाकलाप 3 लेते हैं। क्या चाहिए हमें? गेंद और छल्ला उपकरण गर्म करने का साधन। चित्र में देखिए क्या लिया गया है? छल्ला लिया गया है, धातु की गेंद ली गई है। तो देखिए गर्म करने के पूर्व जो गेंद है वो छल्ला से नीचे निकल जाता है, धातु की गेंद। और गर्म करने के पश्चात जो गेंद है वो छल्ले में रुक जाता है। तो वो बोल रहे कि ऐसा क्यों होता है? गेंद तथा छल्ला उपकरण में छल्ले का व्यास इतना होता है कि धातु की गेंद छल्ले में से होके नीचे निकल जाती है। अब गेंद को कुछ समय तक गर्म करना है और छल्ले के ऊपर रखना है। क्या गेंद अब भी छल्ले में से होकर निकल पाती है? यदि नहीं तो इसका कारण सोचकर बताइए। तो देखिए दैनिक जीवन में ठोस पदार्थों के ऊष्मीय प्रसार के कुछ उदाहरण नीचे आप लोग को दे दिए गए हैं, लेकिन इसका कारण बता देती हूँ। क्या होता है यहाँ पे? गर्म करने पर प्रसार ऊष्मा का ठोस में प्रसार होता है, जिसके कारण जो बॉल है वो आके गेंद है वो आके छल्ले में रुक जाता है, वो नीचे नहीं निकल पाता। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, जैसे कि कांच की बोतल का ढक्कन कस जाने पर बोतल को उलटकर ढक्कन को गर्म पानी में डुबाया जाए तो उसमें ऊष्मीय प्रसार के कारण ढक्कन ढीला होकर खुल जाता है। इसी प्रकार जैसे इसमें ऊष्मा का प्रसार होता है ठोस में, तो क्या होता है? छल्ले पे रुक जाता है गेंद। उसी प्रकार यदि ढक्कन बोतल की जो ढक्कन है वो नहीं निकलता तो उसको उलटकर गर्म पानी में रखने पर ढक्कन जो है वो खुल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 उदाहरण और दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखेंगे द्रव में प्रसार। अभी ठोस में प्रसार देखे थे, अब द्रव में इसका प्रसार कैसे होता है। तो देखिए हमें क्या चाहिए? कांच की परख नली, एक छिद्र वाला कारक जिसमें कांच की नली लगी हो, लाल स्याही गर्म करने का साधन। चित्र में देखिए स्टैंड लिया गया है, एक परख नली ली गई है, कांच की नली लगा हुआ है, उसमें उसमें लाल रंग डाला गया है, फिर उसको हिट करते हैं। तो देखिए ये द्रव है, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? कांच की परख नली में ऊपर तक पानी को सर्वप्रथम भर लेना है। ठीक है, भरने के बाद इसमें पानी में लाल स्याही की 2 बूंद को डालना है ताकि पानी जो है वो रंगीन हो जाए। कांच की नली लगे हुए एक कारक को इस परख नली के मुंह में लगा देना है। यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए कुछ पानी नली में चढ़ जाएगा। नली में पानी के तल पर चिन्ह लगा लेना है। जैसे ही पानी चढ़ेगा वहां पे आपको चिन्ह लगा के उसको छोड़ देना है। आगे देखिए अब परख नली को गर्म कीजिए और नली में पानी के तल पर पुनः चिन्ह लगाइए। आप देखेंगे कि नली में जल का तल ऊपर उठता है। जब यहाँ से आप मोमबत्ती को जला के इसको गर्म करोगे तो पानी उबलने लगेगा, और जब पानी उबलने लगेगा तो एक पाइप के माध्यम से पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा। ठीक, इस प्रकार से। और गर्म करना बंद कर दोगे तो जल का तल क्या हो जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। इसका कारण क्या है? तो देखिए ऊष्मा के कारण पानी में जैसा प्रसार होता है पारे में भी वैसा ही प्रसार होता है। थर्मामीटर ताप मापक द्रव के रूप में पारे का उपयोग किया जाता है। आया समझ में? ये है आपका मेन पॉइंट। ऊष्मा के कारण पानी में जैसा प्रसार होता है पारे में भी वैसा ही प्रसार होता है। थर्मामीटर में ताप मापक द्रव के रूप में पारे का उपयोग किया जाता है। द्रव में ऊष्मीय प्रसार के कुछ और उदाहरण है, जैसे हम लोग पिछले में देखे हैं उसी प्रकार देखिए। थर्मामीटर के बल्ब को गर्म जल में डुबाने पर उसका पारा ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर चढ़ता है। थर्मामीटर को निकाल लेने पर पारा पुनः सिकुड़कर बल्ब में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है
मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए उसके रेडिएटर में पानी को ऊपर तक नहीं भरा जाता, क्योंकि इंजन की ऊष्मा से पानी का प्रसार होने के कारण रेडिएटर के टूटने का भय रहता है। तो द्रव में इस प्रकार से दो अन्य उदाहरण ले सकते हैं। और पहला उदाहरण, पानी का ऊपर चढ़ना, और जब बंद करोगे तो पानी का स्तर जो है वो नीचे आ जाता है ऊष्मा के कारण। ठीक।